नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इंटरनेट पर आप देखोगे या फिर आप न्यूज़ चैनल पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कर्नाटक हाई कोर्ट एक बहुत बड़ा डिसीजन देने वाला है। अब वो डिसीजन क्या आएगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो बेरोजगारी और भुखमरी की बातें चल रही हैं, जिम्मेदार कौन है इन सब बातों के लिए? जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी 4-4 पत्नियां होती हैं, 10-12 बच्चे होते हैं, और फिर जब इन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो किसी भारत में अव्यवस्था फैलाने के लिए ये लोग क्या है, जगह जगह पर बैठ जाते हैं। कोई एक मुद्दा पकड़ने के लिए या किसी सरकार को घेरने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि किसी ने एक कोई गलत काम किया और उसके पक्ष में सब लोग खड़े हो जाते हैं। शाहीन बाग से लेके कर्नाटक तक, उडुपी या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां तक सब लोग बने रहते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य उनका केवल यही होता है कि भारत में व्यवस्था एकदम गड़बड़ाए। अगर कोई भी गलत प्रक्रिया भी एक लोग कर रहे हैं फिर भी एक साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य केवल हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना। ये लोग क्या करते हैं कि पहले कोई एक अव्यवस्था की योजना बनाते हैं और उसके बाद 10, 20, 100, 200, 500 रुपए लेकर ये लोग शाहीन बाग जैसी जगह पर बैठ जाते हैं। उद्देश्य क्या है? लोगों को बताना, देखो हम एकजुट हैं, हम सब पूरा समुदाय एकजुट है, चाहे हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। देश से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अपनी अपनी हर जगह अपनी अपनी बातें करते रहते हैं वो, और अपनी ही चलाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि जो संविधान है, संविधान इनके अनुसार, इनके धर्म के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप खुद बताइए, ऐसे लोगों से पूछिए जिनके अंदर बुद्धि की बहुत ज्यादा कमी है और बस कुछ पैसे के लालच में या भारत के माहौल को खराब करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये जगह जगह बैठ जाते हैं। इनकी आदत ही जगह जगह बैठने की है। गलत के लिए, गलत के साथ भी एक साथ बैठ जाते हैं लोग। आप खुद इन बातों का जवाब इनसे पूछिए। ये कहते हैं कि क्लासरूम में इनके लिए हिजाब जरूरी है। इन्होंने कहाँ पे पढ़ा है? हिजाब का जिक्र कहाँ पे है? इनकी कौन सी कुरान ऐसी है जिसमें हिजाब का जिक्र किया गया है? अभी आपने केरल के जो गवर्नर है उनका भी इंटरव्यू देखा होगा, वो भी मुस्लिम है। उन्होंने भी इस बात के बारे में बताया है कि कुरान में कहीं पे भी हिजाब का जिक्र नहीं है। और ये हिजाब की बात करते हैं, ये वो लड़कियां हैं जो हिजाब के पीछे अपने स्कूल में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठती हैं। अब आप एक बात बताइए, पीछे पे की बेंच पे बैठने वाली लड़कियां राजनीतिक रंग में इतनी ज्यादा शामिल हो गई हैं, पूरी तरह से उसमें लीन हो गई हैं कि इन्हें सही और गलत का बिल्कुल भी आवाज नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक डॉक्टर बनते हैं आप, तो क्या वहां पे हिजाब लगा के आप हॉस्पिटल में जाएंगे? अगर आपको ऑपरेशन करना है तो आप हिजाब लगा के ऑपरेशन करेंगे? अगर आप पुलिस में भर्ती हो जाती हैं तो क्या पुलिस में आप अपराधी को हिजाब पहन के आप उसका पीछा करेंगी? आप अगर किसी सुरक्षा विभाग में, अगर आप नेवी में या फिर आप आर्मी में हैं या फिर आप एयरफोर्स में हैं, आप कौन सी जगह हिजाब लगा के जाएंगी? क्लास तक हिजाब की राजनीति क्यों पहुंची? क्योंकि ये गंदी मानसिकता और गंदी सोच का नतीजा है। इनके दिमाग में जो लोग ऐसी बातें करते हैं, हिजाब के पीछे राजनीतिक जो प्रपंच, इनके जो षड्यंत्र रचते हैं, उसके पीछे उद्देश्य केवल यही होता है कि भारत में माहौल को खराब करना, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। आप खुद सोचिए, आखिरकार कौन सा ऐसा लड़का या लड़की होगी जो इस मुद्दे को लेकर और कोर्ट को इसका डिसीजन देना पड़ता है। ये तो हमारी खुद की सोच के ऊपर भी निर्भर करता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज ये हिजाब की जिक्र कर रहे हैं, कल दूसरे कानून के लिए जिद करेंगे ये लोग, परसों किसी और चीज के लिए ये वो करेंगे। अभी आपने देखा होगा जगह जगह पर ये लोग बैठ जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, और जब सरकार ने वहां पे इनसे मना किया तब कहीं जाके ये माने, नहीं तो अदरवाइज ये उसके विपक्ष में भी आग उठाने के लिए, आग जलाने के लिए ये लोग हमेशा तैयार बने रहते हैं कि भारत का माहौल बिगड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों को समझना पड़ेगा। ऐसी कुरीतियों को जो ये अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी एक साथ खड़े होने की जरूरत है कि ऐसे लोग भारत के माहौल को खराब ना कर सकें। हिजाब कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह पहनना है। जिस जगह इसकी जरूरत है आप उस जगह पहनिए, आप अपने धर्म के अनुसार पहनिए, जो कहता है आपका धर्म। आपको किसी शादी में, किसी मदरसा में, कहीं पे, वहां पे पहनिए आप।
आप स्कूल में कैसे पहनेंगे हिजाब को? आप अगर देश की सेवा कर रहे हैं तो आप कैसे हिजाब को पहनेंगी? ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोगों के ऊपर हमें आवाज उठाने की जरूरत है। ये लोग ऐसी गंदी मानसिकता के कारण ही देश को बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें राजनीतिक पार्टियां भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। ऐसी कौन सी पार्टी होगी देश हित में, ऐसी कौन सी पार्टी होगी जो हिजाब का या स्कूल में इन सब चीजों का समर्थन करेंगी? ये देश बांटने की राजनीति को हम सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर और उसका कड़ा विरोध करना पड़ेगा। अभी कर्नाटक हाईकोर्ट का डिसीजन आने वाला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कानून का जो डिसीजन होगा वो भी एक नियम के अनुरूप होना चाहिए और ऐसे लोगों को आईना दिखाने के लिए हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जरूरत है हम सब लोगों को। ये सब लोग कैसी मानसिकता इनकी, एकदम गंदी मानसिकता के साथ ये लोग हर जगह बैठ जाते हैं। अगर सीए का विरोध होता है तो ये वहां पे भी एकदम बैठ जाते हैं, शाहीन बाग को अपना वो छावनी बना लेते हैं ये लोग। तो दोस्तों, हमें भी एक साथ खड़े होने की जरूरत है कि अगर ये देश विरोधी कोई भी गतिविधि में लगे हुए हैं तो हमें भी एक साथ होकर ऐसे लोगों का, गंदी मानसिकता वाले लोगों का मुकाबला करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी बातों में सच्चाई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। मैं फिर बताऊंगा आपको हिजाब से संबंधित या फिर अन्य जो ये लोग करते हैं कि जगह जगह इनका कार्य ही ऐसा होता है कि हर जगह बैठ जाते हैं। बैठने की आदत इन्होंने फैला रखी है। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही, लोग ऑफिस जाते हैं, लोग अपने अपने कार्यों के लिए जाते हैं, उन्हें रास्ते बदल बदल के जाने पड़ रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य केवल यही होता है कि हमारे देश में अव्यवस्था फैलाना। और जब से मोदी सरकार आई है तब से तो इस पूरे समुदाय को जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको मिर्ची लगी हुई है। तो इनको मिर्ची जरूरी है। अभी तो मोदी हैं, अभी योगी भी तैयार हैं। उन्होंने भी पूरा अपना डिसीजन दे दिया है कि संविधान के अनुसार देश चलेगा, शरीयत के अनुसार नहीं चलेगा, और हम संविधान के साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।